मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलपी अभी यादव की शानदार क्लास में। तो दोस्तों, क्लास हमारा चल रहा है त्रिकोणमिति, जिसमें से आज क्वेश्चन नंबर 13 हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको दिया है साइन थीटा मतलब दिया है, और बाकी जो 5 बचता है वो आपको 5 निकालना है। तो बोलिएगा कि पाँचों निकालना है, लेकिन सबसे पहले दिया क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। यहाँ से आपको निकालना क्या है, तो बोलिएगा कि 5 चीज़ निकालना है। तो हालांकि पहला दे दिया है सवाल में, तो दे दिया है कि साइन थीटा दे दिया है। दूसरा आपको निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, तो बोलिएगा दूसरा निकालना है कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है, तो बोलिएगा तीसरा अनुपात होता है टेन थीटा। चौथा अनुपात क्या होता है, तो चौथा बोलिएगा कि होता है कॉट थीटा। पांचवा अनुपात क्या होता है, तो बोलिएगा कि होता है सेक थीटा। और छठवां अनुपात जो होता है बोलिएगा कि होता है कोसेक थीटा। हालांकि यहाँ से हर एक चीज़ का वैल्यू लिख देते हैं। इससे वो समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना होता है कि होता है लाल बटे कक्का। यहाँ से क्या होता है कि आप डायरेक्ट आसानी से समझ जाते हैं। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का मान जो होता है लंब बटे कॉड होता है, यानी साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कॉड। हिंदी में भी लिख सकते हैं लंब बटे कॉड, हिंदी में भी लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कॉड। दूसरा क्या होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कॉड। तो आधार बटे कॉड, आधार बटे कॉड। टेन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे आधार। तो बोलिए होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा का मान क्या होता है आधार, यहाँ से देखना है आधार बटे लंब, यानी कि आधार ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा। सेक थीटा क्या होता है कोण बटे आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण बटे आधार हो जाएगा। कोसेक का मान क्या होता है कोण बटे लंब, यानी कि कोण बटे लंब हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आपको 6 अनुपात जो पूछ रहा है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसमें से एक तो दिया रहेगा, बाकी आपसे 5 पूछ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले साइन थीटा का मान दिया है। कॉस का मान आप तब बता पाइएगा जब आधार अगर आपको पता हो जाए और कड़ पता हो जाए। आधार और कड़ पता होगा तो कॉस का मान बता सकते हैं। अगर टेन का मान बताना है, लंब पता हो जाए और आधार पता हो जाए, लंब और आधार पता हो जाए तो टेन का मान बता सकते हैं। यहाँ से कॉट का मान के लिए है, आधार और लंब पता हो जाए तो बता सकते हैं। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे जो चीज़ दिया है, अगर आधार को ऊपर लिख दिया जाए कड़ को नीचे, तो कॉस का मान पता चल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है, वहाँ से राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है, वहाँ से क्या होगा आपको तीनों साइड पता करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना चुके हैं पहले से। हालांकि यहाँ पे देखिए लिखा है साइन के बगल में थीटा। हम बताएं थीटा गामा बीटा अगर ये सब देता है तो इसका मतलब ही है कि वो आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप उसको कहीं भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। हमेशा यहाँ पे होता है 90 डिग्री का कोण होता है, समकोण यहाँ पे होता है हमेशा 90 डिग्री। साइन का मान होता है लंब बटे कॉड। साइन का मान क्या होता है, ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला कॉड होता है। अगर यहाँ पे थीटा मानेंगे तो सामने वाले यहाँ लंब हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा अगर मानेंगे तो सामने वाला यहाँ लंब हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे क्या है थीटा। अगर यहाँ थीटा है तो सामने वाला लंब हो जाएगा। और लंब का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा 1 है। अगर लंब 1 है तो इधर वाला साइड वाली साइड लंब हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ थीटा माने तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा। और कोण हमेशा फिक्स रहता है, इधर वाला हमेशा कोण होता है, क्योंकि जो समकोण होता है इसके सामने जो लेटी हुई दो, एक सीधी लेटी हुई लाइन और एक खड़ी लाइन के जो तिरवा किस तरीके से जो लाइन होती है हमेशा कोण होती है, हाइपोटेन्यूस इसको बोलते हैं। बोलेगा कि अगर थीटा यहाँ है तो सामने वाली भुजा लंब होगी। अगर यहाँ पे लंब है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है आधार। अब दोस्तों, लंब कोण और आधार पता चल चुका है, यहाँ से तीनों साइड पता होना चाहिए। तो बोलिएगा कि एक साइड लंब तो पता है कि 1 है और नीचे वाला को बोलते हैं कोण। तो नीचे वाला कितना है कोण, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। कोण का मान दिया है √2। अगर कोण √2 है और लंब 1 है तो आधार निकाल सकते हैं। तो बोलिएगा आधार का यहाँ फार्मूला लगा देते हैं। आधार का क्या फार्मूला होता है, अगर आधार आपको निकालना है तो आधार निकालने के लिए होगा अंडर रूट में कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ऐसा होता है। तो दोस्तों बोलिएगा कि कोण का स्क्वायर, कोण का मान सवाल में कितना दिया है, तो बोलिएगा √2 है, यहाँ लिखना है √2। इसका क्या लगा देना होल स्क्वायर माइनस लंब। लंब कितना है, तो बोलिएगा लंब 1 है तो 1 का स्क्वायर लगा देना है। तो यहाँ से होगा क्या √2 का स्क्वायर, तो बोलिएगा 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो अगर 2 में से 1 घटेगा तो बोलिएगा रूट में 1 आएगा। और रूट में 1 है तो इसको लिख सकते हैं रूट में 1 गुणे 1 लिख सकते हैं। और जैसे लिखेंगे 1 गुणे 1 तो मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये क्या है, तो बोलिएगा लास्ट में आधार आ गया। अगर आपके पास किसी भी ट्रेंगल त्रिभुज है, जो राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ पे हालांकि बना है, यहाँ पे क्या होगा तीनों साइड आप निकाल लेते हैं। तो तीनों साइड, क्योंकि यहाँ पे जो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात पूछेगा वहाँ पे तीनों साइड का यूज होना है।
तीनों साइड में अगर आपको पता होता है तो यहाँ से आराम से सवाल लग जाएगा। तीनों साइड में क्या होगा, क्योंकि देखिए ध्यान से आधार में और कॉड का भाग लगा देना है तो क्या पता चल जाएगा, कॉस पता चल जाएगा। हालांकि हर एक चीज निकल चुका है। सवाल में देखिए आधार कितना है तो बोलेगा आधार 1 आया है तो यहाँ पे लिख देना है 1 बटे कौन सवाल में कितना दिया है तो बोलेगा कौन तो रूट में 2 है तो यहाँ पे लिख देना है रूट में 2 लिख देना है। अब टेन थीटा का मान बताना है तो बोलेगा कि लंब बटे आधार, यानी कि ऊपर लंब को लिखना है और नीचे आधार को लिखना है। तो सवाल में लंब कितना दिया है तो लंब तो 1 दिया है तो यहाँ पे लिख लेना है कि लंब की जगह 1 है बटे आधार सवाल में निकाल चुके हैं, आधार 1 है तो 1 बटे 1 का मतलब भी कितना होता है तो बोलेगा 1 ही हो जाता है। अब तीसरा है कि कॉट का मान तब बता पाइएगा जब आधार पता हो और उसमें लंब से भाग लगा देना है। तो आधार सवाल में दिया है, कितना दिया है, आधार दिया नहीं, निकाल लिया है, आधार 1 आया है तो लिख देना है 1 बटे लंब कितना है दोस्तों तो बोलिएगा कि लंब भी 1 ही है तो बोलिएगा लंब भी 1 ही है तो लिख देना है 1 बटे 1 का मतलब कितना होता है 1 हो जाता है। सेक का मान है कि मतलब कौन बटे आधार, यानी कौन में आधार से भाग लगा देना है तो बोलेगा कि कौन कितना है तो कौन सवाल में दिया है रूट में 2 तो लिख देना है रूट में 2 बटे आधार का मतलब कितना है तो बोलेगा आधार कितना है तो बोलेगा 1 है और रूट में 2 बटे 1 का मतलब होता है रूट में 2 ही हो जाता है क्योंकि नीचे 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं। कौशिक का मान होता है कौन बटे लंब तो कौन लिखना है तो बोलेगा कौन सवाल में कितना दिया है तो कौन दिया है रूट में 2 तो लिख देना है रूट में 2 बटे लंब कितना है तो बोलेगा लंब 1 है और रूट में 2 बटे 1 का मतलब भी होता है कितना रूट में 2। दोस्तों आपको यही 6 अनुपात पूछा है, आपको इस टाइप का कई सवाल दिया है। आपको करना क्या है, सबसे पहले जो वहाँ पे एक साइड मतलब एक किसी न किसी अनुपात का मान दिया रहेगा वहाँ से क्या होगा लंब कड़ आधार निकाल कर एक त्रिभुज बनाना है आपको, वहाँ से लंब कड़ और आधार से तीनों साइड पता कर लेना है। तीनों साइड पता करने के बाद आपको हमेशा यही 6 पूछेगा। यहाँ तक की लाइन सब में कॉमन लिखना है, दूसरी लाइन लिखें जो लंब बटे कड़ आधार बटे कड़ ये भी सेम लिखना है, बस यहाँ पे लंब की वैल्यू रख देना है और कड़ की वैल्यू रख देना है। सेम वही कंडीशन होगा कि आप ही जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा वहाँ पे किसी न किसी एक अनुपात का मान दिया रहेगा, उस अनुपात से क्या करना है कि वहाँ से लंब कड़ और आधार तीनों साइड पता कर लेना है। और तीनों साइड अगर पता हो जाएगा तो सवाल में लंब कड़ और आधार पता हो जाता है तो उसके बाद क्या करना है, यहीं पे मान जो लंब का मान की जगह लंब रखना है और कड़ की जगह कड़ का मान रख देना है। नीचे दोस्तों इसी तरीके से हर एक करना है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको करना क्या है, सारा का सारा यही सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 जो है क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखना है, इसी को कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 14 बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इसमें सेक थीटा का मान दिया है दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया है कि सेक थीटा का मान दिया है तो यहाँ पे लिख देना है सेक थीटा का मान कितना दिया है तो बोलिएगा रूट में 5 दिया है तो यहाँ पे लिख देना है रूट में 5 तो लिख देना है रूट में 5 तो शेष 5 अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 14 जब आ जाता है तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसको मिटाना भी नहीं है। तो बोलिएगा कि केवल इसको मिटा देते हैं, क्यों मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे लंब और कड़ आधार का मान बदलेगा और बाकी सेम टू सेम रहेगा तो इसको मिटाने की जरूरत है नहीं, इसको रहने देना है। ठीक, इसके बाद बोलिएगा कि त्रिभुज को भी रहने देना है क्योंकि त्रिभुज का भी काम है तो आपको त्रिभुज को भी रहने देना है, बाकी सारे को मिटा देते हैं। यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले आपको तीनों साइड पता होना चाहिए, जैसे तीनों साइड पता होगा यहाँ पे मान रख देंगे उसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों बोलिएगा कि यहाँ पे तो सेक थीटा का मान दिया है रूट में 5 बटे 1, सेक थीटा का ही मान है सेक थीटा का मान है दोस्तों रूट में 5 बटे 1। सेक का मान क्या होता है तो बोलिएगा कि साइन कोस टेन होता है कॉट सेक, यहाँ पे सेक है यानी ऊपर वाला सेक का मान होता है कौन बटे आधार, यानी ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला क्या है तो बोलिएगा आधार है, क्या है आधार है। यानी फिर लिखिए दोस्तों सेक का मान होता है, साइन क्या होता है लंब बटे कॉट, कॉस क्या होता है आधार बटे कॉट, टेन क्या होता है लंब बटे आधार। अब कॉट से चलते हैं, कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, सेक क्या होता है कॉट बटे आधार और कॉसेक क्या होता है कॉट बटे लंब। हालांकि यहाँ पे देखिए सेक का मान दिया है यानी कौन बटे आधार होता है, ऊपर वाला कौन है नीचे वाला आधार है। तो बोलिएगा कि कौन क्या होता है तो बोलिएगा इस साइड हमेशा कौन होता है, इसमें तो कोई देखना ही नहीं है। हालांकि यहाँ थीटा देकर पूछ रहा है तो त्रिभुज को भी नहीं मिटाना क्योंकि यहाँ थीटा मान लिया तो थीटा के सामने वाली क्या हो जाएगी लंब, सीधा के सामने वाली क्या हो जाएगी लंब। हालांकि आपको इसमें लंब नहीं पता, आधार पता है, यानी नीचे वाली यहाँ पे आप इधर वाली को बोलते हैं लंब तो बोलिएगा कि बिल्कुल लंब होता है, जब उधर लंब है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो सवाल में दोस्तों देखिए कि कौन का मान रूट में 5 है और आधार का मान 1 है, हालांकि कौन का जगह रख देना है, यानी इधर वाली साइड आपको दिया है रूट में 5 दिया है और आधार कितना दिया है आधार 1 दिया है तो बोलिएगा आधार तो नीचे है तो नीचे 1 रख देना है। सबसे इसमें लंब पूछ रहा है, इसमें क्या निकालना है लंब, क्योंकि यहाँ पे आपको कौन पता है और आधार पता है। सवाल में देखिए कौन पता है आधार पता है तो सबसे पहले लंब पता करना है और जैसे ही लंब निकाल लेते हैं इसमें मान रख देंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। तो बोलिएगा कि लंब सबसे पहले निकालना है, तो लंब का क्या फॉर्मूला आता है, आपको लंब निकालना है तो अंडर रूट में कौन का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज होगा उसका स्क्वायर कर देना है, कौन का स्क्वायर माइनस तो बोलिएगा उसके बाद क्या हो जाता है आधार का होल स्क्वायर, कौन का स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। बोलिएगा कौन सवाल में दिया है कितना दिया है तो बोलिएगा रूट में 5 है तो लिख देना है रूट में 5
बोलिएगा रूट में 5 है, इसका होल स्क्वायर लिख देना है, माइनस आधार जो है ना दोस्तों ब्रैकेट बनाना है, आधार का मान रख देना है, इसका स्क्वायर भी करना है। आधार कितना सवाल में दिया है, तो आधार 1 है तो 1 लिख देना है। रूट में 5 का स्क्वायर तो बोलिएगा रूट में 5 का स्क्वायर 5 ही हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर तो बोलिएगा 1, 5 में से 1 घटेगा तो बोलिएगा कि 4 आ जाएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा 4 को लिख सकते हैं रूट में 2 गुणे 2। अब जैसे 2 गुणे 2 होगा तो बाहर तो 2 आ जाएगा, और 2 क्या है तो बोलिएगा लंब आया है, क्या है लंब, तो लंब आ गया है 2, यानी इधर की जो साइड है पता नहीं था लेकिन अब निकाल चुके हैं 2 आया है। अगर आपको कोण आधार और लंब पता हो जाएगा तो इसमें रखने में कोई दिक्कत नहीं है। साइन का मान निकालना है तो लंब बटे कोण, लंब कितना निकालना है तो बोलिएगा कि लंब तो 2 आ चुका है, 2 रख देना है बटे कोण कितना है तो रूट में 5, तो रूट में 5 रख देना है। ठीक, अगला दोस्तों क्या कर रहा है, आधार कॉस का मान निकालना है तो आधार बटे कोण होता है। आधार कितना है तो बोलिएगा आधार 1 है तो रख देना है 1 बटे कोण कितना है तो बोलिएगा कोण रूट में 5 है तो लिख देना है रूट में 5। टेन का मान कितना है तो बोलिएगा कि लंब बटे आधार लिखना है, लंब कितना है तो बोलिएगा लंब 2 है तो लिख देना है 2 बटे। उसके बाद दोस्तों आधार है तो आधार 1 तो 2 बटे 1, नीचे 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं, हालांकि इसका आंसर 2 लिख देना है। कॉट का मान क्या करना है, आधार बटे लंब, यानी आधार में लंब से भाग लगाना है। आधार कितना है तो बोलिएगा 1 है तो 1 लिख देना है बटे लंब, लंब कितना है तो बोलिएगा 2, 1 बटे 2 रख देना है। सेक का मान है दोस्तों कॉड बटे आधार, यानी कॉड कितना है तो बोलिएगा रूट में 5 तो लिख देना है रूट में 5 बटे आधार, आधार का मान 1 तो नीचे 1 लिखने से कोई मतलब है नहीं, हालांकि लिख देना है रूट में 5। अगला क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा का मान कॉड बटे लंब, कॉड का मान कितना है तो बोलिएगा रूट में 5 है तो रूट में 5 लिख देना है बटे लंब, लंब का मान कितना है तो बोलिएगा 2 है, रूट में 5 बटे 2। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, 2 क्वेश्चन हालांकि इसमें करा दिए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कर रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें दिया है कि कोसेक थीटा का मान है जो 2 बटे रूट में 3 है, 2 बटे रूट में 3। तो आपको करना क्या है, जहाँ पे यहाँ पे सेक थीटा लिखा है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है। तो बोलिएगा इसको मिटाना तो है नहीं इसको, क्योंकि हमको पता है कि सेम टू सेम रहेगा, बस यहाँ पे लंब का मान लगाएगा कॉड का मान लगाएगा। तो अगला क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोसेक का मान दिया, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा है कि कोसेक थीटा बराबर यहाँ पे चेंजिंग कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चेंज कर चुका है, लिखा है पूछ रहा है आपसे मान कोसेक थीटा बराबर 2 बटे रूट में 3, 2 बटे रूट में 3 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। तो करना क्या है आपको, बोलिएगा कि यहाँ पे हमेशा थीटा पूछ रहा है तो त्रिभुज को भी नहीं मिटाना है, लंब आधार को भी नहीं मिटाना है, बस केवल इसका यहाँ पे जो मान है उसको मिटा देना है। मान बोलिए या रेशियो भी हो सकता है, इसको मिटा देना है। तो इसको मिटाने से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, बोलिएगा इसको नोट कर लीजिएगा, इसमें भी कुछ नहीं मिटाना क्योंकि लंब हो सकता है इसका अलग आएगा और अलग आएगा, आधार अलग आएगा, इसलिए इस डाटा को मिटा देते हैं। बाकी तो इसमें कुछ नहीं चेंजिंग होगा, तो बाकी चेंजिंग नहीं होगा तो सेम टू सेम रहने देना है। बोलिएगा कि कोसेक का मान क्या होता है, तो कोसेक का मान होता है कोण बटे लंब, यानी ऊपर वाला कोण है, ऊपर वाला कोण है और नीचे वाला क्या है लंब। तो बोलिएगा कोण का मान कितना है तो बोलिएगा कोण का मान 2 है, लंब का मान कितना है तो लंब इधर है, यानी बोलिएगा कि लंब का मान रूट में 3 है। तो सबसे पहले आपको आधार निकाल लेना है। तो आधार निकालना है तो आधार कैसे निकलेगा, तो बोलिएगा आधार निकालने का हम तरीका तो जानते ही हैं। आधार निकालना है तो अंडर रूट में, तो बोलिएगा कि कोण का होल स्क्वायर लिख देना है, कोण का स्क्वायर माइनस, अब बोलिएगा क्या होता है तो बोलिएगा लंब का स्क्वायर होता है, तो कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर लिख देना है। अगर होगा क्या आंसर दोस्तों, तो सब कुछ तो आप जानते ही हैं, तो होगा अंडर रूट में कोण का मान कितना है 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाता है, तो 2 का स्क्वायर 4 डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस, लंब का मान कितना होता है तो बोलिएगा कि लंब का मान होता है रूट में 3 और रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो हालांकि लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कोण की जगह 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर लिखना है माइनस, लंब की जगह कितना है रूट में 3 तो लिखना है रूट में 3, लेकिन इसका क्या लगाना है तो बोलिएगा इसका स्क्वायर लगाना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है तो बोलिएगा कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है माइनस रूट में 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाता है, 4 में से 3 घटता है तो 1 आ जाता है। और 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार लिखेंगे 1 गुणे 1 और बाहर खाने निकल कर क्या आएगा तो बोलिएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 क्या है तो आया है आधार, आधार आपको सामने निकल चुका है कि आधार 1 है। तो आपको तीनों साइड पता हो चुकी है, लंब कोण और आधार, तीनों साइड पता करना है तो सवाल में कुछ नहीं करना है। बोलिएगा साइन का मान निकल जाएगा लंब बटे कोण, तो लंब कितना है सवाल में तो बोलिएगा लंब है रूट में 3 तो लिख देना रूट में 3 बटे कोण, कोण का मान कितना है तो 2 तो रूट में 3 बटे 2 आ जाएगा। कॉस का मान निकालना है तो इसमें लिखना है आधार बटे कोण, तो आधार कितना है इसमें तो बोलिएगा आधार निकाल चुके हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं, आधार का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए, आधार का मान है 1 बटे, तो बोलिएगा कोण, कोण का मान कितना है तो कोण का मान 2 है तो लिख देना है 2।
अगला है टेन थीटा का मान निकालना है लंब बटे आधार, यानी लंब को ऊपर लिखना है। तो सवाल में लंब कितना है, तो √3, तो लिख देना √3 बटे आधार, आधार का मान कितना है, तो 1 है, तो √3 नीचे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, हालांकि लिख देना इसको डायरेक्ट √3। कॉट का मान निकालना है, तो कॉट का मान होता है आधार बटे लंब, यानी आधार को ऊपर रखना है, तो आधार 1 है तो 1 लिख देंगे ऊपर बटे। लंब क्या है, सवाल में दिया है लंब कितना है √3, तो लिख देना √3, 1 बटे √3 आ जाए। सेक का मान होता है कोण बटे आधार, तो सेक का मान क्या होता है कोण, यानी कोण का मान होता है 2 बटे आधार कितना निकाले 1, नीचे 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, हालांकि इसका लिखना है 2 बस। अगला क्या है, कौशिक का मान निकालना है कोण बटे लंब, तो कोण का मान कितना है, तो बोलेगा कोण का मान 2 है बटे लंब का मान कितना है, तो बोलेगा √3 है। तो दोस्तों इतनी आसानी से आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।